श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, तो मैं नेहा आज मैंने सोचा क्यों ना खाटू श्याम जी के दर्शन करने आए। तो बोलो शीस के दानी की जय, बोलो श्याम बाबा की जय, बोलो मोर मुकुटधारी की जय, बोलो केशव कुंज बिहारी की जय। तो हम सब चले थे रात को और अब सुबह के 5 बजे हैं और अब हम बाबा के मंदिर पहुंच गए हैं। तो हम पहुंच गए हैं रिंगस, जहाँ से कि लोग पैदल पैदल परिक्रमा लगाते हैं श्याम बाबा की। यहाँ से लोग बाबा की छड़ उठाते हैं और 19 किलोमीटर पैदल चलकर मंदिर तक जाते हैं। रिंगस का ये मंदिर है पुल के पास में, बिल्कुल स्टार्टिंग में ही। यहाँ से सब यहाँ पर लोग बाबा की छड़ी लेते हैं और यहाँ पे मंदिर में पहले बाबा को छड़ी टिकाई जाती है, फिर उस छड़ की पूजा करते हैं और जो भी हमारा संकल्प होता है वो बाबा से कहते हैं कि हे बाबा हमारी मनोकामना पूर्ण करना। तो बाबा की आरती कर कर और फिर यहाँ से लोग चल देते हैं 19 किलोमीटर पैदल। कुछ लोग नंगे पैर, कुछ चप्पल जूते पहन कर, तो कुछ पैदल लेट कर परिक्रमा लगाते हैं। सभी लोगों की अपनी अपनी श्रद्धा होती है, जो जैसे भी जाना चाहे वो वैसे जाता है। तो यहाँ पर मंदिर के बाहर में बाबा की छड़ मिलती है, हर तरह का पूजा का सामान मिल जाता है, तो जो चाहे लेना चाहे वो ले सकता है। तो अब हम चल दिए हैं रिंगस से लेकर तोरण गेट तक 19 किलोमीटर का दूर है। तो लोग यहाँ से पैदल परिक्रमा लगाते हैं, हम जा रहे हैं गाड़ी के थ्रू। तो गाड़ी से हमें लगेगा आधे घंटे का समय तोरण गेट तक जाने के लिए। तो बोलो शीस के दानी की जय, बोलो श्याम बाबा की जय, बोलो मोर मुकुटधारी की जय, केशव कुंज बिहारी की जय। जय जय मेरे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। तो अब सुबह के बजे हुए हैं 5 और अब हम आ गए हैं बाबा के तोरण गेट के पास में। तो तोरण गेट जो कि रिंगस से लेकर खाटू श्याम जी के मंदिर के पास में है, ये 19 किलोमीटर दूरी की पड़ता है। तो यहाँ पर हमने रिंगस में मत्था टेका बाबा के तोरण गेट पर मत्था टेक कर अब हम जा रहे हैं श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए। बोलो श्री श्याम महाराज, श्री श्याम देवा, जो कि श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं अपना नाम बर्बरिक को दिया था, यानी कि महाभारत के समय में भीम का पोता यानी कि घटोत्कच का बेटा बर्बरिक था, जो जिन्हों को महादानी यानी कि शीस के दानी के नाम से जाना जाता है। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले श्री कृष्ण भगवान ने बर्बरिक से उनका शीस दान में मांगा। तो बर्बरिक ने बिना संकोच किए ही अपना सिर श्री कृष्ण भगवान को धड़ से अलग कर कर बाबा को दे दिया। तो बाबा ने उनके इस भक्ति से प्रसन्न होकर उसको आशीर्वाद दिया कि तुमको कलयुग में मेरे नाम से यानी कि श्याम के नाम से जाना जाएगा। जो कोई भी कलयुग में तुम्हें पूजेगा यानी कि मुझे ही पूजेगा। और श्री कृष्ण भगवान ने अपनी सारी शक्तियाँ श्री श्याम देवा को दी कि आप कलयुग में सबसे ज़्यादा पूजे जाओगे और आप सबका यानी कि जगत का कल्याण करोगे। जय श्री श्याम। तब से ही श्री श्याम भगवान को सभी लोग बहुत ज़्यादा पूजते हैं और श्री कृष्ण के रूप में ही श्री श्याम जी की पूजा की जाती है। तो अब हम आ गए हैं श्याम बाबा के मंदिर के पास में, जो कि रिंगस से यानी कि तोरण गेट से लगभग 1 से 2 किलोमीटर अंदर को पैदल चलना होता है, या फिर हम गाड़ी के थ्रू भी जा सकते हैं। तो अब हम आ गए हैं श्री श्याम के मंदिर। बोलो जय श्री श्याम, बोलो जय श्री श्याम, बोलो श्याम बाबा की जय, खाटू नरेश की जय, बोलो शीस के दानी की जय। जय जय श्री श्याम, जय जय श्री श्याम। तो खाटू श्याम जी आके मन को बहुत ही शांति मिली। यहाँ आकर मैंने बाबा के दर्शन किए और यहाँ पर गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छे सुविधाएं दे रखी हैं, बहुत ही अच्छे बाबा के मंदिर में व्यवस्था बना रखी है कि लोगों को बिल्कुल भी धक्का मुक्की नहीं होती और बहुत ही अच्छी तरीके से बाबा के दर्शन हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर श्याम बाबा के दर्शन किए और मन को बहुत ही अच्छा लगा। तो बाबा के दर्शन करने के बाद में फिर हम चल पड़े बाबा के कुंड की ओर। कहा जाता है कि यहाँ पर बाबा का कुंड है, जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने जब
महाभारत हो जाने के बाद में बर्बरी के सिर को यानी कि श्याम जी के सर को, जो कि श्री कृष्ण भगवान ने, तो अब लगभग सुबह के 6 बजे हैं और अब हम आप पहुँचे हैं बाबा के भवन में, जहाँ पर हमने श्री श्याम बाबा के दर्शन किए। बोलो जय श्री श्याम। अब बाबा के दर्शन कर कर हम आए बाबा की कुंड की ओर। तो बाबा का कुंड, जहाँ पर बाबा का शीस मिला था। कहा जाता है कि महाभारत के बाद में श्री कृष्ण भगवान ने बर्बरिक का सर, जो कि श्यामदेव जी का सर होता है, वो एक बक्से में बंद कर कर रूपवती नदी में बहा दिया था, जो कि सर बहता बहता राजस्थान के इस क्षेत्र में आ जाता है। तो कहते हैं कि एक जगह होती है, यहाँ पर ग्वालियाँ गाय चराते हैं, तो गाय आकर यहाँ पर अचानक अपने आप ही सभी गायें अपना दूध निकालने लगती है। तो ये ऐसी घटना रोज़ रोज़ होती है। तो ग्वालियाँ सोचते हैं कि ऐसा यहाँ पर क्या है कि गाय अचानक खुद ही यहाँ पर अपना दूध डालने लगती हैं। तो जब यहाँ पर खुदाई की जाती है, यानी कि 30 फीट नीचे जब यहाँ पर खुदाई की जाती है, तो तब श्री श्याम देव का यहाँ पर शीस मिलता है। तो तब से ही यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान के नाम से, यानी कि श्री श्याम देव जी का मंदिर बना दिया गया है। और कहा जाता है कि जो कोई भी यहाँ पर दर्शन करता है और इस पानी में नहाता है, तो उसकी सारे चर्म रोग ख़त्म हो जाते हैं। उसकी जो औरत यहाँ पर स्नान करती है पुत्र की प्राप्ति के लिए, तो उसे पुत्र प्राप्त होता है, यानी कि लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और बाबा सबके दुख दूर करते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। फिर बाबा के दर्शन करने के बाद में हम चल गए बाबा के और दूसरे मंदिर में बाबा के दर्शन करने के लिए। बोलो जय श्री श्याम।